हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का मराठी सब्जेक्ट का 6th लेसन ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ। इस लेसन की जो राइटर है बाळ ज पंडित, उन्होंने इस लेसन में क्या लिखा है, ओलंपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं। ओलंपिक गेम्स कब से चालू हुए, किस तरह से चालू हुए और क्यों चालू हुए, और जो ओलंपिक के जो रिंग्स होते हैं उसका मतलब अर्थ उन्होंने इस लेसन में बताए हैं। ओलंपिक गावाकडे आमची मोटार धावत भरधाव वेगाने जात होती। जहाँ पे ओलंपिक गेम्स हो रहे थे वहाँ पे हमारी मोटार मतलब हमारी कार बहुत फास्टली जा रही थी। गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। गर्दी मतलब भीड़ बहुत थी, रश बहुत थी, लेकिन रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती, लेकिन ट्रैफिक जैम बिल्कुल नहीं था। येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते। खेळाचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। आने के लिए अलग रास्ता, जाने के लिए अलग रास्ता था। जैसे जैसे खेल का मैदान ग्राउंड नज़दीक आने लगा वैसे वैसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। इतना बड़ा मैदान था, ऐसा लगता था कि वो मैदान को जैसे आसमान ही टच कर रहा है। खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला। बहुत ऊंचे स्तंभ मतलब पिलर पे, खंबे पे एक बहुत बड़ा ध्वज मतलब फ्लैग फड़फड़ कर रहा था। फड़फड़ मतलब हवा की वजह से वो आवाज़ हो रही थी। फड़फड़ ऐसी आवाज़ हो रही थी, हवा की वजह से वो हिल रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से, लेकिन हिल रहा था। आम्हाला दिसला, हमें दिख गया। ओलंपिक सामन्याचे ते स्वतंत्र निशान होतं। इससे मालूम पड़ गया कि वहाँ पे उस मैदान में उस जगह पे ओलंपिक के सामने मतलब गेम्स होने वाले हैं। निशान मतलब मार्क। वो एक जगह मतलब वो खंबा ऐसा था कि वहाँ से मालूम पड़ता था कि यहाँ से ओलंपिक के गेम शुरू होने वाले हैं। ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती। ध्वज पे क्या रहता है, ओलंपिक ध्वज आपने देखा होगा, ओलंपिक का फ्लैग आपने देखा होगा। उस फ्लैग के ऊपर वो फ्लैग एक तो सफ़ेद कलर का रहता है, पांढरा शुभ्र पार्श्वभूमिवर। पांढरा शुभ्र मतलब पूरी तरह से वाइट फ्लैग था, और लेकिन कपड़ा जो था फ्लैग का पूरा वाइट था, लेकिन उसके ऊपर पार्श्वभूमिवर उसके ऊपर लाल कलर का रेड, पिवळा येलो, निळ्या ब्ल्यू, हिरव्या ग्रीन और काळ्या ब्लैक रंगाची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती। ये 5 कलर के सर्कल, वर्तुळे मतलब सर्कल एक दूसरे के अंदर गुंफलेली होती, मतलब एक दूसरे के अंदर से जा रही थी। आपने ओलंपिक का ध्वज देखा है, फ्लैग देखा है, ओलंपिक का सिंबल देखा है। ओलंपिक का सिंबल यही रिंग बताती है। जणू या 5 मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते। ऐसा लग रहा था कि 5 मित्र मतलब फ्रेंड्स हाथ में हाथ डाल के पूरी दुनिया को बता रहे थे कि हम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड। ये 5 सर्कल जो है ओलंपिक के, जो 5 सर्कल जो है रिंग, ये जो 5 रिंग जो है ये दुनिया के 5 खंड है, कंटिनेंट। 5 खंड मतलब कॉन्टिनेंट, आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ। और ये जो शुभ्र धवल पार्श्वभूमि मतलब ये जो सफ़ेद फ्लैग रहता है ओलंपिक का, ये जैसे कि विशाल अंतराळ।
या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य लिहिलेले आहे, सिटियस ऑल्टियस हॉर्टियस. इस ध्वज पे, इस फ्लैग पे ओलंपिक का ब्रीदवाक्य, उनका ब्रीदवाक्य म्हणजे स्लोगन. क्या लिखा था स्लोगन ध्वज के ऊपर? सिटियस ऑल्टियस और हॉर्टियस. इसका मतलब है गतिमानता, उच्चता, तेजस्विता. प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. गतिमान मतलब स्पीड. हर एक खिलाड़ी ने, खिलाड़ू मतलब खिलाड़ी, प्लेयर, हर एक खिलाड़ी ने अपना स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. अधिकाधिक ऊंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे. ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पे जाने की मतलब सक्सेस पाने की कोशिश करनी चाहिए. आणि बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजेत. और अपने शरीर को बनाने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी. असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो. ये संदेश, ये मैसेज, संदेश मतलब मैसेज, ये फ्लैग प्लेयर्स को देता है. या ध्वज स्तंभाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते. बच्चों, आपने भी देखा होगा, ओलंपिक गेम्स जब चालू हो जाते हैं तो एक मशाल हमेशा जलती हुई अपने को दिखती है. ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते. ओलंपिक्स के जो गेम है वो प्लेयर्स के लिए, क्रीडापटू खेलने वालों के लिए, और क्रीडा शौकीन मतलब जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनके लिए एक बहुत बड़ा पर्वणीच असते. मतलब एक बहुत बड़ी खुशी की बात रहती है. जब ओलंपिक्स गेम चालू हो जाते हैं तो जो लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है उनको बहुत खुशी मिलती है. पृथ्वीच्या पाठावरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यात भाग घेतात. अर्थ पे, पृथ्वी मतलब अर्थ, जितने भी अपने धरती पे जितने भी राष्ट्र है, राष्ट्र मतलब नेशंस, जितने भी अपने देश है, उनमें से सर्व राष्ट्र मतलब हर एक नेशन ओलंपिक गेम में पार्ट लेता है. और कम से कम 5 से 6 हज़ार प्लेयर्स ओलंपिक गेम्स में पार्ट लेते हैं. सारे देश भी पार्ट लेते हैं. सारे देश के 5 से 6 हज़ार प्लेयर्स इसके अंदर पार्ट लेते हैं. स्त्री खेळाडूंची संख्या 2000च्या आसपास असते. फीमेल जो प्लेयर्स रहते हैं वो भी कम से कम 2000 रहते हैं. स्टूडेंट्स, ये तभी का उन्होंने नंबर्स बताए हैं. अभी जो ओलंपिक गेम होते हैं उसमें तो उससे भी ज़्यादा मेल और फीमेल पार्टिसिपेट रहते हैं. प्रेक्षागृहात सुमारे 70 ते 80 हज़ार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते. और जहाँ पे लोग बैठ के देखते हैं उसको बोलते हैं प्रेक्षागृह, जहाँ पे बैठ के ओलंपिक गेम्स देखने का. वो कम से कम वो लोग कितने रहते हैं? 70 ते 80 हज़ार. 70 ते 80 हज़ार लोग स्टेडियम में बैठ के ओलंपिक गेम्स देख सकते हैं. याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात. और कम से कम और 25,000 मतलब 25,000 लोग खड़े होके भी ओलंपिक गेम्स देख सकते हैं. 70 और से 80 हज़ार बैठ के देख सकते हैं. मतलब 70 मतलब 70, 80 मतलब 80, 70 to 80,000 लोग बैठ के ओलंपिक गेम देख सकते हैं. और 25,000 लोग खड़े होके ओलंपिक गेम देख सकते हैं. पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावही बांधलेले असतात. पोहना मतलब स्विमिंग करना. स्विमिंग की जो कंपटीशन रहती है, शर्यत मतलब कंपटीशन, स्विमिंग की जब कॉन्टेस्ट रहती है, कंपटीशन रहती है, तो उसके लिए स्विमिंग पूल कम से कम 4 से 5 रहते हैं. विशाल मैदान, गेम्स जहाँ पे होती है ओलंपिक गेम, उनका बड़ा सा मैदान, त्याभोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागृह
और वो गेम्स को देखने के लिए आई हुई ऑडियन्स लोग, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सड़का, ट्रैफिक जैम न हो इसके लिए जानबूझ के एक्स्ट्रा जो सड़का मतलब रोड बांधे हैं, लोहमार्ग मतलब रेलवे के लाइन्स बनाते हैं, रेल्वे के ट्रॅक्स बनाते हैं, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती और बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, टॉवर्स, जिसके अंदर खेलने के लिए जो मेल और फीमेल प्लेयर्स आए हैं उनके रहने के लिए बहुत असंख्य खोल्या मतलब बहुत सारी रूम्स, वसतिगृह, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृह, वसतिगृह मतलब लॉन्च, और जो प्रेक्षक जो ऑडियंस देखने आएगी गेम्स को, तो उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए हॉटेल्स, उपहारगृह मतलब हॉटेल्स, असे एक मोठे गावच असते। पूरा का पूरा जैसे कि लगता है कि गाँव ही जमा कर दिया है। जो भी ऑर्गेनाइज़ करता है ओलंपिक गेम को, जो भी देश ऑर्गेनाइज़ करता है ओलंपिक गेम्स को, वो देश आने वाले प्लेयर्स के लिए, आने वाले ऑडियंस के लिए बहुत फैसिलिटी एक तो पहले से ही उनके पास रहती है और एक्स्ट्रा टेम्पररी फैसिलिटीज़ बनाते हैं, टेम्पररी रोड्स बनाते हैं, टेम्पररी रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, टेम्पररी रहने के लिए टॉवर्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, होटेल्स बनाते हैं। याला ऑलिम्पिक विलेज असं म्हणतात और इसको ही ऑलिम्पिक का विलेज बोलते हैं। ऑलिम्पिक विलेज बसवण्याची कल्पना इसवी सन 1956 मध्ये मेलबॉर्न येथे मांडण्यात आली। ओलंपिक विलेज मतलब ये एक टेम्पररी विलेज रहता है और वो उसकी जो आइडिया है 1956 में मेलबॉर्न में हुई। ओलंपिक विलेज तिथलंच पहिलं ओलंपिक विलेज तिथलंच सबसे पहले ओलंपिक विलेज 1956 में मेलबॉर्न में हुआ। ओलंपिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात। ओलंपिक के सामने जो है गेम्स जो है वो 4 साल में होते हैं। हे सामने 5 दिवस चालत। ये जो गेम्स है 5 दिन चलते हैं। इसवी सन पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते। बच्चों, अभी पहले 5 दिन ओलंपिक चलता था, लेकिन अभी नहीं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा दिन ओलंपिक चलता है। 5 दिन से ज़्यादा दिन ओलंपिक चलता है। 776 में सबसे पहले ग्रीस जो देश है उसके अंदर ओलंपिक गेम हुए थे। इसका इतिहास अभी मिला है, उसके कोई निशानियाँ मिली है, जिससे ये मालूम पड़ा कि ईस्वी सन पूर्व 776 में ओलंपिक के गेम्स होते थे ग्रीस देश में। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे। उस टाइम पे 776 में उस टाइम पे जो भी प्लेयर, खेळाडू मतलब प्लेयर, स्पर्धा मतलब कंपटीशन में जीतता था, उसको ऑलिव वृक्षाच्या फांदीची माळ, ऑलिव जो वृक्ष रहता, ऑलिव जो झाड़ रहता है, ऑलिव झाड़ के फांदी मतलब ब्रांच की माळ मतलब उसको माला पहनाते थे। ऑलिव झाड़ के ब्रांच की माला पहनाते थे और उसको गौरव करते थे, उसको रिस्पेक्ट देते थे। ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परांमधील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत। ग्रीस देश में बहुत सारी शहरें, ग्रीस देश के अंदर जो बहुत सारी शहरें हैं वो अपने आपस में जो भेदभाव है उनको भुला के जो स्पर्धक आते थे, स्पर्धक मतलब प्लेयर्स आते थे और उनको देखने के लिए, ओलंपिक गेम देखने के लिए देश विदेश से जो पब्लिक आती थी उनका स्वागत करते थे, आपस के मतभेद भूल के, झगड़े भूल के। या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे।
उस टाइम की बात बता रही हूँ, 776 की। उस टाइम पे जब खिलाड़ी जब जीतते थे तो उनको राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे. तब उनको जब वो ग्रीस में जब नेशनल उनका जो त्यौहार रहता था, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, सन समारंभ मतलब फेस्टिवल, उस टाइम पे उनको उस वो जो जीतने वाले खिलाड़ू रहते थे उनको उस फेस्टिवल में, नेशनल फेस्टिवल में उनको मान सम्मान दिया जाता था. पुढे ग्रीक सत्तेचा राज झाला. आगे चल के ग्रीस की जो सत्ता थी वो ख़त्म हो गई, रास हो गई मतलब ख़त्म हो गई. आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्व 394मध्ये हे सामने बंद पडले. और इस तरह से 394 में ये जो खेल था, ओलंपिक का खेल था जो ग्रीस शहर में खेला जाता था, उसको पहले ओलंपिक का गेम नहीं खेलते थे लेकिन उसी टाइप का खेल खेलते थे अलग अलग. ओलंपिक एक ऐसी जगह है, एक ऐसा खेल है जिसके अंदर हर एक खेल खेले जाते हैं, हर एक स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ओलंपिक के अंदर. मंत्र सांगणारा या ऑलिम्पिक सामन्याची त्यानंतर इसवी सन 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली. ओलंपिक गेम्स में मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप का संदेश मिलता है. एक उसका जो मोरल है ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज करने का, वो है फ्रेंडशिप. 1894 का मतलब है 1894 में जो आधुनिक जग था मतलब मॉडर्न जग था, दुनिया जो मॉडर्न दुनिया थी उसको वापस ओलंपिक की याद आ गई. त्या वर्षी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली होती. उस साल फ्रांस में एक ओलंपिक काँग्रेस का ऑर्गनाइज हुई. या त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते. उस काँग्रेस में अनेक राष्ट्र, बहुत सारे देशों के, नेशंस के, कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए. कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्याचे पुनरुज्जीवन केले. कुबर्टीन ये फ्रेंच स्पोर्ट्स एक्सपर्ट था, क्रीडा तज्ञ मतलब स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट था. उन्होंने कांग्रेस में ओलंपिक्स गेम्स वापस चालू करने का कहा गया. उन्होंने कहा शरीर संपदा वाढवण्यासाठी मतलब अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, अपने सेहत को बनाने के लिए, बल संवर्धन करण्यासाठी, बल संवर्धन मतलब अपने बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी. लेकिन मेन रीज़न प्रामुख्याने मतलब मेन बात ये थी कि देश देश में, कंट्री में मैत्री मतलब फ्रेंडशिप बढ़ा के फ्रेंडशिप की स्पर्धा व्हावी, मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी मतलब फ्रेंडशिप की कॉम्पिटिशन होनी चाहिए. यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्याप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात असे ठरले. प्राचीन ऑलिम्पिक सामना मतलब एंशियंट, प्राचीन मतलब एंशियंट प्राचीन ओलंपिक गेम में भी यही होता था. देश विदेश से लोग आते थे, खिलाड़ी आते थे और खेलते थे. लेकिन अब भी यही होगा. अभी इंटरनेशनल लेवल पे क्रीडा स्पर्धा, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन गेम करने का डिसाइड हुआ. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. 1896 से ही ओलंपिक के जो गेम है वो हर 4 साल के बाद अलग अलग देश में उसको खेले जाते हैं, अलग देश उसको ऑर्गेनाइज करता है. त्या निमित्ताने जगात सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. उस वजह से दुनिया में जितने भी देश हैं आपस में, उन दो देशों के आपस में सद्भावना, अच्छा कोई मकसद, अच्छा कोई भावना
फीलिंग्स, भावना मतलब समता, इक्वालिटी, मैत्री, फ्रेंडशिप, विश्व बंधुत्व मतलब पूरी दुनिया से दो भाईचारा, सारी दुनिया एक दूसरे के भाई भाई है। शिस्त मतलब डिसिप्लिन, ऐक्य मतलब यूनिटी। ये फीलिंग, ये भावना बढ़ने लगी। या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे। कम से कम इस ओलंपिक गेम में 21 खेल खेले जाते हैं। 21 मतलब 21 खेल गेम्स खेले जाते हैं। पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात। मेल के लिए, पुरुष मतलब मेल और स्त्रियां मतलब फीमेल के लिए अलग अलग गेम्स होते हैं। या सामन्याच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते। इस गेम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, समिति मतलब कमिटी बनाई गई है। या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात। ये ओलंपिक गेम में जो भी देश पार्टिसिपेट होगा उसका एक रिप्रेजेंटेटिव या 3 रिप्रेजेंटेटिव, 1 से 3 रिप्रेजेंटेटिव इस कमिटी में शामिल होता है। या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या त्या खेळाच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते। इस समिति के अंदर मतलब इस कमेटी के अंदर गेम्स कौन से खेले जाएंगे, कब खेले जाएंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है। ऑलिम्पिक सामन्यासाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो। हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात। जो भी उस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट होते हैं वो देश ओलंपिक गेम्स खेलने के लिए जो खर्चा लगता है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ओलंपिक गेम में बहुत बड़ा खर्चा लगता है, बहुत पैसा लगता है। तो जो देश उसके अंदर पार्ट ले रहे हैं वही देश उस पर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही की वर्णभेद नहीं। स्पोर्ट्स में, क्रीडा मतलब स्पोर्ट्स में जातिभेद नहीं है, मतलब रिलीजन, कास्ट ऐसा कुछ नहीं है। धर्मभेद नहीं है, वही रिलीजन, कास्ट, कोई भी धर्म का, कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का प्लेयर खेल सकता है। वर्णभेद नहीं है, वर्ण मतलब कलर, गोरा हो या काला हो, सब कलर के लोग खेलते हैं। येथे सर्वांना समान संधि मिळते। यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान मतलब इक्वल, संधि मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है। अमेरिकेतील जेकी ओवेन्स हा वंशाने आफ्रिकी खेळाडू, अमेरिके में जेसी ओवेन्स ये पैदाइशी आफ्रिकी है, आफ्रिकी प्लेयर आहे। 1936 बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली। 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक हुआ था तो उसने उसमें 4 मेडल्स जीती थी। इतकेच नव्हे तर त्या चारही बाबतीत त्याचे नावे उच्चांक प्रस्थापित केले। और इतना ही नहीं तो जिन कंपटीशन में, जिस गेम में उसने मेडल जीते थे वहाँ पे उसने रिकॉर्ड भी बनाया था। नवे उच्चांक मतलब रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार होता। अमेरिका को ओलंपिक में जो भी उस सक्सेस मिला अमेरिका को, वो उसके वजह से उसमें उसका बहुत बड़ा रोल था। अमेरिकेनेच नव्हे तर सारा जगाने या खेळाडूचा त्यावेळी केवढा गौरव केला। अमेरिका ही नहीं तो पूरे दुनिया ने, जग मतलब पूरी दुनिया ने, वर्ल्ड में उस खिलाड़ी की, किसकी, जेसी ओवेन्स की बहुत गौरव किया मतलब उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया, उसको बहुत हॉनर दिया, उसको बहुत ॲप्रिशिएट किया। कौतुक मतलब ॲप्रिशिएट, केवढे कौतुक केलं। ओवेन्सचा वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून या जगाने त्याची प्रशंसा केली। ओवेन्सचा वर्ण, ओवेन्स का कलर, क्योंकि वो अफ्रीकी था, इसका मतलब उसका कलर ब्लैक था। त्याचा देश, वो देश अफ्रीका का था लेकिन खेलता था अमेरिके से। ये सब भूल के सारी दुनिया ने और खुद अमेरिका ने भी
उसकी बहुत प्रशंसा केली, बहुत तारीफ की. एमिल झेटोपेक हा झेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू. झेकोस्लोवाकिया झेकोस्लोवाकिया भी एक देश का नाम है. उसका खेळाडू मतलब खिलाड़ी एमिल झेटोपेक था. 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले. 1952 में उसने हेलसिंक में बहुत बड़े बड़े कारनामे किया. वहाँ के ग्राउंड पे बहुत बड़े बड़े कारनामे किया. तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले. हेलसिंकी में उसने क्या किया, 5000 मीटर रनिंग में और रनिंग में वो दौड़ा. मैराथन जैसे लंबे डिस्टेंस के कंपटीशन में भी उसने नए नए विक्रम केले, नए उसने रिकॉर्ड बनाया. वो नवा इतिहास गढ़ावा और इस तरह से उसने एक हिस्ट्री बनाई. जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन असे झेटोपेकने ख्याति मिळवली. वो इतना फास्ट भागता था कि जग उसको मतलब दुनिया उसको मानवी रेलवे इंजन मानवी मतलब इंसानी रेलवे बोलते थे, रेलवे का इंजन बोलते थे. मानवी मतलब इंसान, ह्यूमन. रेलवे इंजन मतलब रेलवे इंजन. उसकी जिस तरह से रेलवे फास्ट भागती है वैसे ही ये झेटोपेक भी फास्ट भागता था. यामुळे जगातील सर्व लोकांना झेटोपेकबद्दल तर अभिमानच वाटला, पण त्याबरोबर झेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला. इस वजह से पूरी दुनिया झेटोपेक को तो रिस्पेक्ट देने ही लगी, साथ में उसका देश झेकोस्लोवाकिया उस देश को भी वो लोग रिस्पेक्ट देने लगे. मतलब उसकी भी पहचान, झेटोपेक ने अपने देश झेकोस्लोवाकिया की भी पहचान पूरी दुनिया में फैला दी. आफ्रिकेतील इथिओपियाचा अबेबे बिकिला या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली. अफ्रीका कंटिनेंट का इथिओपिया एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है. उस कंट्री का अबेबे बिकिला मतलब ये जो प्लेयर है अबेबे बिकिला ने क्या किया, अनवानी पायाने, अनवानी मतलब बेयरफुट, बिना चप्पल बिना शूज़ पहन के उसने मैराथन में हिस्सा लिया. मैराथन एक लंबी मीटर की रेस रहती है. उसमें बहुत सारा किलोमीटर प्लेयर को भागना पड़ता है. तो इतना लंबा पल्ल्याची शर्यत जिंकली. तो उसने मैराथन में इतना लंबा किलोमीटर वो भागा और जीत लिया. एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनिटातच काटले. इतना बड़ा अंतर मतलब डिस्टेंस उसने 2 घंटा और 15 मिनिट में पूरा कर दिया. फॅनी बंकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणादून सोडले. फॅनी बंकर्स ये एक फीमेल प्लेयर थी. उन्होंने 1948 में ओलंपिक को पूरी तरह से हिला दिया. मतलब इतने उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दी. ये एक फीमेल प्लेयर थी, उसने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दी. 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला. 100 मीटर 100 मतलब 100, 200 मतलब 200 मीटरच्या शर्यतीत उन्होंने फर्स्ट रँक लाए, मतलब फर्स्ट पोझिशन लाया. भारताने हॉकीच्या स्पर्धात अनेक वर्ष अजिंक्यपद टिकवले. भारत ने भी ओलंपिक गेम में हॉकी में बहुत सारे अजिंक्यपद मिला है. गोल्ड मेडल भारत को भी बहुत सारे मिले हैं. सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद यांचे नाव कित्येक वर्ष जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते. भारत के बहुत फेमस भारतीय हॉकी प्लेयर जो है ध्यानचंद, उनके बारे में पूरी दुनिया चर्चा करती थी, बात करती थी. ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयत्नवादांचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो. जब ओलंपिक मैदान पे ग्राउंड पे जब प्लेयर्स खेलते रहते हैं तो
उनका वो जो प्लेयर्स का पराक्रम जो है, उनकी जो अचीवमेंट है और उनकी जो कोशिश है, पराक्रम मतलब उनकी अचीवमेंट, उन्होंने जो जो रिकॉर्ड बनाए वो, प्रयत्नवाद मतलब वो जो उन्होंने जितनी कोशिशें करे जीतने के लिए, जो उन्होंने कोशिश की, मेहनत की, उसका संदेश, ये जो ध्वज जो फड़फड़ कर रहा था, ये ध्वज मतलब जो फ्लैग हिल रहा था, हवा से जोर जोर से हिल रहा था, वो देता है. या ध्वजावरील 5 खंडाची 5 वर्तुळे, इस फ्लैग के ऊपर 5 खंड, खंड मतलब कॉन्टिनेंट, ये 5 खंड कॉन्टिनेंट में जो 5 वर्तुळे हैं, वर्तुळ मतलब सर्कल जो बने हैं, वो किसका संदेश देते हैं? समतेचा. समता मतलब इक्वालिटी. ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई ये रिलीजन का है, ना कोई वो रिलीजन का है, ना कोई बड़े जात का है, ना कोई छोटे जात का है. उसको बोलते समता. वो विश्व बंधुत्व मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो एक दूसरे के बंधु है. बंधु मतलब भाई है. भाईचारे का संदेश देता है ये ऑलिम्पिक का ध्वज. तर त्याच्या शेजारी क्षुद्र विचारांचा अंधकार करणारी ज्योत तेवत असते. और उस फ्लैग के बाजू में जो क्षुद्र विचार के लोग हैं, क्षुद्र मतलब बहुत खराब विचार वाले लोग, बहुत छोटे सोच वाले जो लोग हैं, उनको बर्बाद करना उन लोगों को, ऐसी सोच को जो छोटी सोच है, ऐसी छोटी सोच को बर्बाद करने के लिए एक फ्लेम जलती रहती है, एक आग जलती रहती है. स्टूडेंट्स, इस तरह से ये 6th लेसन ओलंपिक वर्तुळाचा गोफ एक्सप्लेन हो चुका है. मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा. इस लेसन में थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड है जो बच्चों को समझने में तकलीफ़ होती होगी. मैंने पूरी कोशिश की हूँ कि उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जिनको मराठी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हो, ऐसे बच्चों को उसका फ़ायदा मिले. थैंक यू.